तो दुनिया भर में शहरों के, मुल्कों के और लोगों तक के नाम बदलते रहे हैं। इसलिए यह तर्क नहीं चलेगा कि कोई सरकार कोई नाम क्यों बदलती है। पहले भी शहरों के नाम बदले गए। याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपको। बंबई, मद्रास, मुंबई, चेन्नई। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नए नामों और पुराने नामों में कई बार बैर नहीं होता। इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, सब हमारे लिए एक जैसा जज्बा पैदा करते हैं, एक जैसा जज्बा। इलाहाबाद जब इलाहाबाद तब भी और प्रयाग नाम चलता था। फैजाबाद ने अयोध्या को मिटाया नहीं था। अयोध्या तब भी अयोध्या ही थी। इलाहाबाद जरूर नाम था, लेकिन प्रयाग नाम तब भी चलता था। बनारस, वाराणसी भी है और काशी भी है। अब अमृत उद्यान यानी कि मुगल गार्डन अब इसी नाम से जाना जाएगा। अमृत गार्डन, जो मुगल गार्डन था वो अब अमृत गार्डन, जो दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मशहूर मुगल गार्डन 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। अब आप मुगल गार्डन नहीं बोलेंगे। ये वही मुगल गार्डन है जो अपनी सुंदरता के लिए काफी चर्चित है, जिसे देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। नाम बदला है और वो भी जिसके आगे मुगल लिखा, मुगल गार्डन। ऐसे में बीजेपी नेता कह रहे हैं फैसला वाकई शानदार है। गुलामी के प्रतीकों को मिटाने की एक और नायाब कोशिश। मगर नाम बदलने के तुरंत बाद कांग्रेस के घर से भी बयान आया। मोर्चा संभाला राशिद अलवी ने। राशिद अलवी साहब का ही बयान देखिए। क्या कहते हैं? कहते हैं आप लाल किला और ताजमहल का नाम भी बदलेंगे। क्या वो कह रहे हैं कि क्या आप अब लाल किला और ताजमहल का भी नाम बदलेंगे? यह बीजेपी सरकार की आदत बन गई है। यह संकीर्ण मानसिकता है। वो हमेशा सड़क, शहर के नाम बदल देते हैं और यह सोचते हैं कि यही विकास है। बीजेपी ये क्या कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप नाम बदल दें। यहां तक कि जिस आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, आगे वो लिख रहे हैं कि जिस आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं उसे भी अंग्रेजों ने ही बनाया। क्या उसे भी गिराया जाएगा? बीजेपी को अपना गार्डन बनाना चाहिए था। राशिद कह रहे हैं अपना गार्डन बनाना चाहिए था और फिर चाहे उसे अपने हिसाब से नाम दे देते। मैं नाम बदलने की निंदा करता हूं। यह बयान राशिद अलवी का। अब सवाल यह कि मुगल इतिहास मिटाना मकसद, नाम बदलने की सियासत कब तक? क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि काम नहीं तो नाम बदलो, और क्या नाम बदलने से मिलेगा वोट? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। सरकार की इस कोशिश और कोशिश के बीच खड़े हुए सवाल। पहले आपको एक बयान सुनाते हैं कपिल मिश्रा का, बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। भारत सरकार ने गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म कर दिया। मुगल गार्डन का नाम अब नहीं है, आज से इसका नाम है अमृत उद्यान। बोलो हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो नाम बदलने का जिक्र और जिक्र के बीच बीजेपी नेताओं के आए बयान, यानी कि अब अमृत उद्यान के नाम से दिल्ली का मुगल गार्डन जाना जाएगा।
सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी फिलहाल 2 मेहमान दिखाई दे रहे हैं। सुधा मिश्रा जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो देश के भीतर ना पक्ष ना विपक्ष बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें देखते हैं और सुनते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे प्रदीप भटनागर जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जो कि केजरीवाल जी की पार्टी से आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुधा जी आपके पास आऊं, जरा मैं प्रेम जी से समझना चाहूंगा, ये नाम बदलने से कांग्रेस ऐतराज जता रही है। अब मुगल गार्डन जो है वो अमृत गार्डन कहलाएगा, किस नजरिए से देखा जाए? जी तिलक जी, मैं सुधा जी आऊं, एक मिनट, प्रेम जी से मेरा सवाल था। प्रेम जी, किस नजरिए से देखें हम? देखिए, नाम बदलने का सिलसिला लंबे समय से है, बहुत चर्चा भी हुई है, और सच तो ये है कि विरोध भी अब प्रतीक बनकर रह गया है। और इस बार भी जो विरोध क्या होगा, सवाल ही पूछे जाएंगे कि आखिर इस नामकरण के बदलाव होने से, नाम बदल जाने से कौन सी समस्या देश की हल हो रही? क्या मान लीजिए कि गुलामी का प्रतीक है, तो क्या नाम बदल देने से कोई आजादी का प्रतीक खड़ा हो रहा है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल, कि आजादी का प्रतीक क्या हम खड़ा कर पा रहे हैं? अगर कोई इस मुगल गार्डन के तर्ज पर कोई बड़ा गार्डन बना दिया जाता, उससे सुंदर, उससे भव्य, उससे आकर्षक, और उसका नाम मोदी गार्डन कर दिया जाता, तो देश ज्यादा खुश होता कि कुछ क्रिएटिव हुआ, कुछ रचनात्मक हुआ। लेकिन नामों का बदलना ये रचनात्मक तो कतई नहीं है। लेकिन हम इस बहस में भी नहीं उलझना चाहते कि नाम क्यों बदला, क्योंकि नाम क्यों बदला पूछने से भी कोई इसका प्रतिफल नहीं निकलने वाला, बल्कि ये महत्वहीन चीज है कि नाम बदला जा रहा है। इस पर तो एक तरह से बात भी अब करनी बंद कर देनी चाहिए कि नहीं प्रेम जी, आप देखिए ना, बंद कर दी। आप लाइव में अभी अपनी बात रख रहे हैं, लाइव में कमेंट आ गया आपको लेकर कि मुगलों से इतनी मोहब्बत क्यों है प्रेम कुमार जी? इसका उत्तर ले लीजिए। ये मुगल गार्डन मुगलों ने नहीं बनाया, बहुत लोगों को गलत फहमी है, प्रश्न करने वाले को भी गलत फहमी होगी। नहीं, वो बकायदा उन्होंने, अब आप कह रहे हैं ना कि इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अब वो चर्चा के बीच अभी चर्चा शुरू हुई और लाइव में कमेंट आ गया कि इतनी मोहब्बत क्यों है प्रेम कुमार जी मुगल के नाम से? हाँ, चर्चा जिस बात पर करेंगे प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं तो पहले से कह रहा है कि न तो इस एक्शन से और न इस पर रिएक्शन से जनता के किसी भी समस्या का समाधान होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुगल गार्डन को मुगलों ने नहीं बनाया, इसको अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने क्यों मुगल गार्डन नाम दिया? क्योंकि मुगलों ने गार्डन बनाने की एक बड़ी परंपरा खड़ी की थी। उस परंपरा को अंग्रेजों ने स्थापत्य के साथ जोड़कर एक सौंदर्य शास्त्र जो है स्थापत्य के साथ गढ़ा। अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, विरोध समर्थन तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, तो आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं विरोध भी नहीं कर रहा। भला नहीं होने वाला, ना तो नामकरण से कोई भला होने वाला। अच्छा होता कि एक बड़ा गार्डन, एक पैरेलल में इससे भी अच्छा मोदी गार्डन बनाया जाता, तो हम उसका वेलकम कर रहे होते। ये कोई आजादी का प्रतीक हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, अन्ना गुलामी का प्रतीक मिटा रहे हैं। हाँ। गुलामी का प्रतीक मिटाना हो तो राष्ट्रपति भवन को बुलडोजर से उड़ा दो, गुलामी का प्रतीक लाल किला उड़ा दो, कुतुब मीनार उड़ा दो, भाई सारी चीजों को उड़ा दो, गुलामी के प्रतीक है ये। अगर ऐसे गुलामी के प्रतीक खत्म होते हैं तो खत्म कर देना चाहिए, वरना पूरी दिल्ली, सारे मंत्री, सारे सांसद शर्म आनी चाहिए। सब गुलामी के प्रतीक के जो बने हुए ल्यूटेंस मकान है उसी में तो रहते हैं सारे लोग। कहाँ रहते हैं? गुलामी के प्रतीक वाले मकानों में रहते हैं सारे मंत्री, सारे सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब। जी सुधा जी, जी भाई अगर मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? वो कह रहे गुलामी के प्रतीक का नाम बदल रहे हैं तो बदल रहे हैं, आप किस पे क्यों हो हल्ला काट रहे हैं? बदलने दीजिए, आपकी सरकार थी तो आपने भी कई जगहों के नाम बदले ना, उन्होंने मुगलों के नाम बदल दिए, तो फिर दिक्कत क्या है? तिलक जी, प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात की कि एक्चुअल में जनता को ये पता ही नहीं है कि ये मुगल गार्डन
1911 में अंग्रेजों ने जब कोलकाता से दिल्ली के लिए अपना बनाया था, राजधानी चेंज की थी, तब रायसीना की पहाड़ियों को काट के बनाया गया था और उसका नाम सिर्फ उन्होंने दिया था। और क्यों दिया था ये प्रेम जी ने बता दिया। अब कपिल मिश्रा जैसे जो नेता देश के हैं, जो हर हर महादेव से इसकी बात की घोषणा कर रहे हैं, सबसे पहले जनता, अच्छा कि आपने आज इसका मुद्दा रखा है इससे बहस के लिए। प्रेम जी ने कहा नहीं होती है, बिल्कुल आपने रखा है तो कम से कम लोगों को मालूम चले कि जो देश की इसमें सरकार है कैसे आपको बता के गुमराह करना चाहती है। सर लुटियंस के जितने भी नाम से, चूंकि वास्तुकार थे उनके नाम से सारे बने हुए हैं, वास्तुकार से तो बना रखा उन्होंने, तो सर लुटियंस का नाम भी चेंज करना पड़ेगा भाई इनको। बाकी तो वास्तुकार ने जो बनाया हो तो चेंज करोगे, अब उनका नाम भी चेंज कर दो कि नहीं नहीं सर एडविन लुटियंस के जितने बनाए गए भी, जितने भी वो डिजाइन हाउस किए गए हैं, पहले उनका नाम चेंज करेंगे, फिर उनके बनाए हुए घर के नाम चेंज करेंगे। ताजमहल को भी तोड़ेंगे क्योंकि भाई वो तो हमारे सब गुलामी के प्रतीक है, मुगलों ने बनाए हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि देश की जनता को जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। भाई मुगलों के इतिहास को खत्म करने से पहले आपको अंग्रेजों के जो चीजें हैं उसे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो सबसे पहले मतलब लेटेस्ट जो आपको गुलाम करके गए थे, जिनसे हमने आजादी पाई, वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों के पास जाइए, उनकी बनाई हुई सड़कें, ट्रेन के बनाए हुए रास्ते, सब कुछ खत्म करिए, उसके बाद कहिए हमने गुलामी से सबको आजाद करा दिया। अरे इस देश में जो ये चीजें हो रही हैं, अगर आप फैजाबाद फैजाबाद को अयोध्या आप कर देते, रोका था किसी ने आपको? देखिए जिस चीज की कोई इलाहाबाद को प्रयागराज आप कर देते, रोका था किसी ने आपको? सुनिए तिलक जी, मैं आज भी फैजाबाद को फैजाबाद ही कहती हूँ कि मेरा गृह जनपद है वो, मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मैं अयोध्या को अयोध्या कहती हूँ, लेकिन जो शहर तो आपको अयोध्या कहने में दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहते रही हूँ दिक्कत किसी को है ही नहीं। दिक्कत क्यों है आपको? सरकार, मुझे अयोध्या से दिक्कत क्यों होगी? अयोध्या मेरा गृह जनपद है, उससे अधिक प्यार मुझे किसी से हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ सरकार का दिखावा है, वो लोगों को गुमराह जो कर रही है ना, जो लोगों को भटकाना चाहती है। सोचिए अगर मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है तो मतलब मुगल काल अमृत काल हो गया है ना, ये नाम देना चाहिए इलाहाबाद मुगल काल। नहीं तिलक जी मेरी बात को वहां तक पहुंचाइए जरूर, आपके जो प्रश्न आएंगे मैं उसका उत्तर दूंगी। अगर मुगल गार्डन, मुगल मतलब अमृत और उद्यान था, आपने बता दिया गार्डन को उद्यान कर दिया, तो जो मुगल काल था जिसकी गुलामी से आजादी का प्रतीक था, जो कि था नहीं, बनवाया अंग्रेजों ने था, तो मुगल काल को इतिहास में हम अमृत काल के नाम से पढ़ेंगे कि अमृत काल को हमने मुगल काल का नाम ही खत्म कर दिया। हम उसे मुगल काल कहेंगे ही नहीं, हम कहेंगे अमृत काल की गुलामी से। नहीं, मुगलों का अगर नाम बदलते हैं आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम नहीं, आप परेशानी हो भी नहीं, आप कह रहे परेशानी नहीं। हमें हास्यास्पद स्थिति देख के हंसी आ रही है कि इस जनता को गुमराह करने के लिए इस समय मौजूदा सरकार के पास जो काम करना चाहिए था वो काम न करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार बोल रही है कि अब हम गुलामी से आपको आजादी अब दे रहे हैं। ये 47 में जो आजादी पाई थी आपने, जितने वीर शहीद अपनी शहादत दे के चले गए इस देश में, नाम किसका अंकित है, कुछ का नहीं अंकित है, उन लोगों ने आजादी नहीं की थी। हम जो नाम बदल रहे हैं ये आजादी है। इस देश को बरगलाना, इस तरह के मुद्दों में फंसाना और जो मौजूदा स्थिति है उस पर हटा के सिर्फ बातें करना कि क्या पिछले लोगों ने किया, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसमें शेयर मार्केट में जो चीजें हो रही है हलचल, अडानी पे प्रश्न करना चाहिए कि कैसे एसबीआई कह रहा है कि हम अब देख दाख के देंगे लोन। अरे इसके पहले किसका प्रेशर था कि हमें देख दाख के नहीं दिया? ये सब जो मुद्दे थे मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगा। सिर्फ आपको एक बात बोलनी है, ये बात कि भाई हम यहाँ पे प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं, सत्ता में आएंगे तो वापस मुगल गार्डन का नाम मुगल गार्डन रख देंगे। तिलक जी हमें ये प्रण लेने की जरूरत नहीं है, हम बस जानते हैं कि देश में अभी तो आप विरोध कर रहे थे, अब आप बोल दीजिए ना कि मैं प्रण लेती हूँ, यहाँ पर हमारी सत्ता आएगी तो मुगल गार्डन कर देंगे दोबारा। बिल्कुल नहीं, विरोध इस बात का नहीं कि नाम बदला गया, विरोध इस बात के कि जनता की मौजूदा स्थितियों को ध्यान नहीं, अभी आपने कहा कि किस किस का नाम बदलोगे, आपने यही बात कही कि किस किस का नाम बदलोगे। मैं अभी भी फैजाबाद ही बोलती हूँ, नहीं अभी आपने यही बात तो बोली, या तो आप ये बोल दीजिए कि हम सत्ता में आएंगे तो वापिस वही नाम रखेंगे। यही एक काम रह गया करने के लिए जो किया जा रहा है, और कुछ काम करने के लिए नहीं है इस देश में। क्या मतलब चित्र भी मेरी और पट भी मेरी? नहीं, मुगल गार्डन का गिराने से, नगर निगम के अधिकारी पहुंच जाने से, जहां पे पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और फिर प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ गए। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आप किस नजरिए से देखते हैं नाम बदलने की सियासत को, जिसका जिक्र प्रेम जी और सुधा जी कर रहे थे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम में क्या रखा है? बजट सेशन कब शुरू हो रहा है? सरकार को मालूम है
कि बजट सेशन शुरू होते ही LIC के माध्यम से जो अडानी के शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करवा करके 80,000 करोड़ रुपए का घाटा देश की जनता के पैसे उड़ गए, वो सवाल उठेंगे। इसलिए ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक का तरीका भाजपा सरकार का बहुत पुराना रहा है, उसको एक बार फिर से अपना लिया गया। और देखिए तिलक जी, आप भी इसी चक्कर में फंस गए। भाई उस गार्डन का नाम मुगल गार्डन रहे, अमृत उद्यान रहे, उसमें जो पेड़ पौधे लगे वो वही रहेंगे, वो वहां जो घास लगी वही रहेगी, उसकी जो सुंदरता है वो जैसी पहले थी वैसी आज भी रहेगी, आगे भी रहेगी। लेकिन देश का ध्यान डाइवर्ट कर दो, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उस्ताद है। तो यानी आप मुगल नाम हटाने से विरोध करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये नाम हटाए, ऑप्टिक्स दिलाए, ये ऑप्टिक्स है जिसको कॉस्मेटिक नहीं, तो चेंजेस आप कहते बोलिए हैं। मैं दोबारा से मुगल नाम रखने की वकालत करता हूं, आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी क्या करती? आप वकालत करते हैं इस बात की कि हम दोबारा से चाहते हैं कि मुगल नाम रखा जाए। अरे साहब, हम सिंपल कहते हैं, वी आर इनडिफरेंट टू इट। आप मुगल रखो, अमृत रखो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बता दो 80,000 करोड़ कब आएंगे? नहीं जो पड़ता। घाटा हुआ है देश की जनता का, हमें ये बता दो। जो अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है उसका क्या होगा? अब देखिए, प्रधानमंत्री जिस मार्ग पर रहते हैं, अरे सुन लीजिए साहब, प्रधानमंत्री जी जिस मार्ग पर रहते हैं, मुगल बस स्टैंड के नाम पे रखवा दो आप, फिर अरे इतना तो करवा सकते हो। सुनिए, जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री जी का निवास है उसको पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, फिर उसका नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया, और उसके बाद 80 करोड़ देश की जनता भुखमरी के कगार पे पहुंच गई जो सरकारी राशन पे जिंदा है। अब आप बताइए कि ये नाम चेंज करने की जो ऑप्टिक्स है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। रमेश जी, मैं आपकी बात, आप बोलिए ना, मैं विरोध करता हूं, मुगल नाम वापिस रखो। क्या आप बोलिए ना, मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं, मुगल नाम वापिस रख दो। अरे साहब, यही तो ये सरकार चाहती है। हाँ। कि हम इनके इस ट्रैप में फंसे, हम मूल मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। हमें बताओ, बेरोजगारी दो। अच्छा, ये ध्यान भटकाने की बात हो रही है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, विरोध भी नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल ध्यान भटकाने की ट्रिक है। हाँ, हम विपक्ष है, हमारा काम है देश की जनता के जो सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं उनको हम उठाए। ठीक है, ओके। आप तीनों ने अपनी बात रखी। अब क्योंकि प्रदीप जी भी जुड़ गए, प्रदीप जी कैसे हैं आप? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? प्लीज प्रदीप जी का ऑडियो। जी आ रही आवाज आ रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपका ऑडियो भी बिल्कुल परफेक्ट जी, बिल्कुल आ रही है। ये विपक्ष के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे क्यों बदला नाम, क्यों बदला नाम, क्यों बदला नाम। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, जितना चाहे उतना नाम मत लिए, ये जितना भी छाती पीट ले, रोने लगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितना चाहे, जहां का चाहे वहां का नाम बदलिए। लेकिन प्रदीप जी, एक बात, एक छोटा सा सवाल, तो मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे आप? जी बिल्कुल मिटा देंगे, बिल्कुल मिटा देंगे, सब जगह से, चप्पे चप्पे से। वो प्रथा जो हम पे लादी गई है, हाँ। भारतवासियों पे लादी गई है, उससे बिल्कुल बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे। इनके बोलने से, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये वही लोग हैं क्योंकि जो मुगल काल में जिन लोगों ने दलाली करी और जो कहते हैं उन किसी की नहीं चलेगी, जो चीज सत्य है, सच है, वो होना चाहिए। ये मुगल गार्डन कहते हैं, अगर मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया, आपदा क्यों? अगर आज मीडिया इस विषय पे ना डिबेट रखती तो ये होता ही नहीं। ये तो आज इन्हें विषय आपके माध्यम से बोलने के लिए बताया, इन्होंने कुछ करा नहीं, इन्होंने हम पे थोपा। हमारे इतिहास, हमारा जो देश बच्चों को इतिहास पढ़ाना था उसे पढ़ाया नहीं, क्योंकि अकबर ग्रेट है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो डकैत है। चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ गया। आपने कहा कि हाँ, चप्पे चप्पे से मुगलों का नाम मिटा देंगे। मैं एक छोटा सा बयान सुनाना चाह रहा हूं। ये बयान है आप ही के नेता कपिल मिश्रा जी का, और मैं चाहूंगा कि प्लीज जरा इस बयान को एक बार दोबारा से प्ले करिएगा, क्योंकि प्रदीप जी उस वक्त जुड़े नहीं थे। मैं लॉजिक समझना चाह रहा हूं। आ रहा हूं मैं रमेश जी, पहले प्लीज जरा बयान प्ले करिएगा। भारत सरकार ने गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म कर दिया। मुगल गार्डन का नाम अब नहीं है, आज से इसका नाम है अमृत उद्यान। बोलो हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत सरकार ने
प्रदीप जी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बयान पूरा ध्यान से सुना होगा। जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल। बाकी सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात ये है, और वैसे मैं भी सुबह सुबह उठ के हर हर महादेव बोलता हूँ, लेकिन ये मुगल गार्डन का नाम बदलने के बाद हर हर महादेव की उद्घोष मैं समझा नहीं, उससे कैसे कनेक्ट करें हम? ये प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता है। जो बदलाव पिछली सरकारों को करना चाहिए था और वो नहीं किया, ये प्रसन्नता है। अच्छा, ये जनता की प्रसन्नता है। ये तो नाम बदल के हर हर महादेव बोलना जरूरी है? ये प्रसन्नता है, क्या दिक्कत है प्रभु? अभी आपने पूछा मुझसे कि आप कैसे हैं, मैंने कहा सब राम जी कृपा है, तो ये प्रसन्नता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति जरा सी नहीं है। आज जो इतना बड़ा जो काम किया है, मैं तो अपनी सरकार को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं अभिलाषा यही करूंगा अपनी सरकार तो को, जो भी प्रकार के नाम हो वो बदले जाएं। तो यानी मैं ये मानूं कि 2014 के बाद देश जो है गुलामी के बाद आजाद अब हुआ है असल में? देखिए, आजादी के बाद जो 2014 के बाद की जो आपने बात कही है ना, हाँ। जो जिन नामों में हम अपने को गुलाम समझते थे, वो नाम चेंज होने चाहिए थे। हाँ। और वो नाम चेंज आजादी के बाद होने चाहिए थे, मगर आजादी के बाद उन रोडों का नाम, उन जगहों का नाम रखा गया। आजाद हुआ, आप मुझे ये समझा रहे हैं? मैं अगर समझू तो बिल्कुल 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। जो मानसिकता चेंज हो रही है, वो आजादी जो मिल रही है वो है। ये आप जैसे लोग इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आप भी इस आजाद देश से पैदा हुए, बहुत उम्र हो रही है, आपने भी बहुत कुछ देखा है, बदलाव और चेंज देखा है। आपने वो भी देखा है कि मैं जब हम रेल में सफर करते थे, पट्टों पे करते थे, आपकी नजर में तब भी आजाद नहीं था जब अटल जी की सरकार? मेरे साथ श्रीमान बैठे हैं, सर पीट रहे हैं अपना, तो शायद अपने माँ बाप के साथ जब जाते हुए ट्रेन में तब कभी पता हो किस चीज में बैठ के जाते थे। या जो सर पैर यहाँ बैठ के पीट रहे हैं मेरे सामने, शर्म माननी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। देश के वासी हैं आप, और आप देश को नीचा दिखाने के लिए मीडिया के माध्यम से जो शब्द जो विहीनता करते हैं वो असभ्य है, और उन चीजों से बचना चाहिए। जल्दी से रमेश मंच श्रीवास्तव जी आपके साथ आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद असली आजादी तो 2014 के बाद आई, अब समझो। वही तिलक जी कि आपने सवाल तुरंत पूछा ना काउंटर, इसका मतलब जो इनके पीछे तस्वीर लगी है अटल जी की, आपने पूछा ना कि अटल जी के समय फिर आजादी नहीं थी? बिल्कुल आपने सही कहा, अटल जी के समय बिल्कुल आजादी थी, और वो को काम करे, वो कभी जो कोई कर नहीं सकता था। हर चीज का समय आता है, ये भी समय आया नाम चेंज करने का, वो भी नाम चेंज किए। 2014 के बाद ही आजादी मिली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुगल गार्डन का नाम आप चेंज कर देंगे सत्ता में आएंगे तो? बता दीजिए। नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया कि आप क्या नाम चेंज करते, क्या नाम नहीं चेंज करते, इससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान कि जी आजादी 2014 के बाद आई, अरे मेरे बुजुर्ग वर्ग हैं, आप मेरे बुजुर्ग वर्ग हैं, सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। आप मेरे बुजुर्ग वर्ग हैं, मैं सुन लीजिए, आप मेरे बुजुर्ग वर्ग हैं, और आपने देश का बड़ा उतार चढ़ाव देखा है बचपन से लेकर इस उम्र अब तक। दिल पे हाथ रख के कहिएगा खुद ही, आपको भगवान की कसम है, अगर आपने परिवर्तन नहीं देखा तो बता दीजिए। देश के अंदर आप बचपन से उतनी उम्र हो गई, क्या आपको अशोभनीय लगता है कि देश परिवर्तन हो रहा है और अब परिवर्तन की लहर चल रही है? कम से कम उस ऊपर वाले से डरिए, कम से कम यहाँ बोल के टीवी पर, ठीक है अपने नंबर बना लीजिए, पार्टी में हित के लिए बोल लीजिए, मगर प्लीज मेरा निवेदन है जहां देश हित की बात आए वहां तो कम से कम एक साथ खड़े हो जाए। ये बात सुधा जी आपके पास आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं देश हित की बात है। आप लोग मुगलों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि देश हित भूल जाते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं दिक्कत इसी बात की है। जवाब दीजिए सुधा जी, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी मतलब जैसे नहीं क्लास के छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्कूलों में, विद्या कसम है तुमको तुम्हारी कसम है, मेरे चाक और प्लेट मुझे वापस कर दो। देखिए, इतनी सीरियस बात इन्हें अभी शायद ये पता ही नहीं है कि जिस मुगल गार्डन को गुलामी की तस्वीर बता रहे हैं और नाम बदलने पे देश के बदलाव से जोड़ रहे हैं, भाई को बता दूं, यही मैं तब से कह रही हूं कि आप कम से कम ये जानो तो लोगों को बताओ, तो 1911 में बनाया गया है और आजादी हमको 1940 में मिली, तो उस समय अंग्रेज मुगल गार्डन नाम क्यों रखा गया उसका? हाँ, जब रायसीना हिल पहाड़ी पे जो मुगल गार्डन बना है उसका नाम क्यों रखा गया? तो सुनिए, अब आपकी जरूरत ये है कि सर जो एडविन लुटियंस थे उनके बनाए गए सारे बंगलों को
सारे जितने भी इमारतें हैं, उसके अलावा जो आपने विश्व धरोहरों में चीजें आती हैं उनका नाम बदलिए या पूरा पूरा खत्म करिए, क्योंकि देश को गुलामी की जंजीरों से आपको चंगुल से बचाना है, देश में गर्व महसूस करना है। बिल्कुल आपको गर्व करने का इतना समय मिला है, 2014 में हम स्वतंत्र हुए हैं, नया इतिहास लिखा जाएगा। आप उसके मुखिया बन के कम से कम जाइए और सरकार को बताइए कि चूंकि स्वतंत्रता अभी मिली है और जितने गुलामी के हमारे पास हैं, जो विश्व धरोहरों में आप कहते हो उनके नाम लिखे आते हैं, उन्हें हटवाइए, तभी देश स्वतंत्र होगा। ऐसे हो एम्स किसने बनवाया था पता है आपको? ऐसे शब्दों, अरे एम्स किसने बनवाया था पता है आपको? आप बताइए मुझे, आप एम्स किसने बनवाया था? अभी आपने जो बातें की है शर्म आनी चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल जरा शर्म नहीं आ रही है, जरा भी शर्म नहीं आ रही है। प्रदीप भाई, हम तो तुगलकाबाद का नाम भी चेंज कर देंगे। प्रदीप भाई, आपको जो बदलना हो, आप मुझे भाई मत बोलिए, आप बहन वाले काम नहीं कर रहे, ना बहन वाली बातें कर रहे हैं। आप अगर भाई बोल रहे हो कैसे, आप किस तो बहन वाले काम भी कीजिए, बहन वाली बात भी कीजिए। आप किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं? अरे भाई, एक मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया। अरे भाई, एक नाम चेंज करने में इतना बदंगर रूप से समृद्ध होने का ज्ञान, इतना बवंडर एक मिनट सुधा जी तिलक जी, पहले मुझे एतराज इनकी इस भाषा से जिस तरह बात कर रहे हैं। ये कौन होते हैं कि आप बहन वाले काम नहीं कर रही हैं? भाई एक ऐसा सम्मान का सूचक शब्द होता है जो लोग प्रयोग करते हैं। मैंने ऐसी कौन सी भाषा? अरे बहनें वो भी तो हैं जो आज शिप उड़ा रही है, जहाज उड़ा रही है, वो भी तो बहनें हैं। जो आज बहन वो भी तो है। भाई बहन के वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट, मैं आपकी पॉइंट लेकर जा रहा हूं। सुधा जी, आप रोक लेंगे क्या इनको? यही तो दर्प है, इन्हें ये पता है कि हम कुछ भी करेंगे, तभी तो इस दर्प से बोल पा रहे हैं। नहीं तो फिर आपको परेशानी क्यों है? जनता ने जब आपको मौका दिया, आप फिर बदल देना। अगर आपको इतनी हिम्मत है तो देखिए, आप बदल देना ना। विरोध मेरा उस मानसिकता से है जो मानसिकता झूठ फैला के लोगों में 1911 में बने हुए गार्डन को बता रहे हैं कि मुगलों की गुलामी और दास्ता का प्रतीक है। खुद इनको प्रेम जी, ये तो प्रेम जी ये कह रहे हैं कि भैया ये तो जज्बा पैदा करता है ना देश के भीतर। अगर मुगल गार्डन को हम अमृत कह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ, मैंने पहले भी कहा तिलक जी, गुलामी के प्रतीकों को खत्म करना, तो गुलामी के प्रतीक तो राष्ट्रपति भवन का नाम पहले वायसराय हाउस हुआ करता था। जब आजाद हुए हम तो उसका नाम, चूंकि राष्ट्रपति भवन हुआ, चूंकि राष्ट्रपति वहां रहने लगे, लेकिन मुगल गार्डन का नाम नहीं बदला, क्योंकि उसको नाम रखने के पीछे कारण भी रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरी दिल्ली, हमारा पूरा मंत्री परिषद, हमारे पूरे सांसद सब तो गुलामी के प्रतीक बने हुए घरों में रह रहे हैं, जो ल्यूटेंस एरिया कहलाता है। ये लोग संकल्प ले ले कि हम नहीं रहेंगे गुलामी के प्रतीक इन मकानों में, तो बाहर निकल जाएं। मैंने ये पहले भी कहा कि हर हर महादेव तब शोभा देगा जबकि आप एक नया मुगल गार्डन की पैरेलल बड़ा, उससे भी भव्य गार्डन बना के बोलिए हर हर महादेव, तब वो हर हर महादेव का सम्मान होगा। दूसरों का बनाया हुआ गार्डन का नाम बदल दिए और उसका हर हर महादेव, ये तो हर हर महादेव का अपमान है। महादेव का अपमान है ये कि किसी दूसरे के बनाए हुए गार्डन को नाम बदल दे रहे हैं और कहते हैं कि हर हर महादेव। ये पूरी, इसलिए इसका विरोध और इसको गलत बताया जाना चाहिए। सरकार झलक जी, ये किसने गार्डन बनाया? ये देश के नागरिकों ने और देश के जो सरकारी नौकरी करने वाले, उन्होंने तो गार्डन बनाया। क्या ये कांग्रेस ने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद पेड़ लगाए थे क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फूल उगाए थे वहां पे जाके? ये यहाँ के बता रहे हैं बैठे मेरे सामने, उन्होंने बनाया, इसने बनाया। भारतवर्ष के अंदर जगह जगह बहुत बड़े बड़े अच्छे गार्डन बनाए। और अब देख लीजिए आप इंडिया गेट जाके, आपको पता लग जाएगा कितना खूबसूरत बना इंडिया गेट। जो कर्तव्य पथ की बात कर रहे थे ना, ये जो कर्तव्य पथ चेंज हो गया, वो कर्तव्य पद इसलिए लगा गया जिससे मेरे फौजी, मेरे भाई, मेरे देश को विधान देने वाले लोग निकलते हैं। वो कर्तव्य पद है कि वहां से निकले तो अपने कर्तव्य के लिए, वो कर्तव्य पद वो याद दिलाए कि हमारा देश के प्रति जो कर्तव्य है उसमें पालन करना चाहिए आगे। लाल किला किसने बनाया? कुतुब मीनार किसने बनाया? अच्छा, चलिए, मुझे तो ये पढ़ाया गया कुतुबुद्दीन ने बनाया। ये संसद किसने बनाई?
बस इंडिया गेट की बात कर रहे थे, वही लाल किला किसने बनाया? लाल किला बनाया पृथ्वीराज चौहान से पहले से बनाई है, पृथ्वीराज मुगलों ने नहीं बनाया लाल किला। और ये जो आप कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं ना, कुतुब मीनार मुगलों ने नहीं बनाया। विषय ये है बता दो, कुतुब मीनार हमें पढ़ाया गया, कुतुबुद्दीन ने बनाया। प्रेम जी, मगर नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना प्रेम जी, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ये भी तो नहीं बोल रहे कि हम सत्ता में आएंगे तो नाम बदल देंगे, जो पहले नाम थे वो रख देंगे। प्रेम जी, ये बात भी तो ये नहीं कह रहे आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस सत्ता में से ही खत्म कर देंगे हम कांग्रेस को। ये जो नहीं कह रहे, निशान भी नहीं छोड़ेंगे हम। इसका उत्तर मैंने पहले ही दिया था कि ये जो चीजें हो रही हैं, इससे जनता का कहाँ भला हो रहा है? क्या नाम बदल देने से किसी को रोजगार मिल जा रहा है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या हो गया? तो वो भी नाम बदल देंगे, उसी का अनुकरण करते हुए दूसरे भी नाम चलिए ठीक है, यही सवाल लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। यही सवाल होगा प्रदीप जी से, जो बात प्रेम जी कह रहे हैं कि क्या नाम बदलने से विकास हो जाएगा। एक ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा, क्योंकि यही सवाल रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ने भी उठाया था। जल्द हाजिर हो रहे हैं। इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, है तो हमारा ही देश। तो नाम बदलने की सियासत और सियासत को लेकर खड़े हुए सवाल, ब्रेक से पहले उन्हीं सवालों को विपक्ष ने खड़ा किया। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सुधा जी, लाइव में कमेंट आया है कि कांग्रेस के नेता मुगलों से मोहब्बत खत्म नहीं कर पा रहे और यही इसका सबसे बड़ा सबूत है। नाम बदलने से ऐतराज क्यों, सिर्फ इतना बताओ। जी बिल्कुल, जिस भी दर्शक ने ये प्रश्न किया है मैं उसको उत्तर देना चाहती हूँ कि मुगलों या मुगलों की चीजों से मोहब्बत की बात तो बात की बात है। जिन चीजों को लेके आपको इस तरह से बरगलाया जा रहा है, बता दूं अभी प्रदीप भाई ने बहुत चमक के कहा था कि आके इंडिया गेट देखिए और इंडिया गेट की खूबसूरती देखिए। मेरा तुरंत प्रश्न था उनसे कि अगर आप इसकी बात करें तो इंडिया गेट किससे बनवाया था, बात कर लीजिए, क्योंकि वो भी आजादी की बात तो नहीं बनाया। नहीं, मुगलों से इतनी मोहब्बत क्यों है? मुगलों से मोहब्बत नहीं है। मैं जानती हूँ कि इतिहास में चाहे जो भी आतंक आया हो, आपके देश पे आक्रमण हुआ हो, उस वक्त की हकीकत यही है कि हमारे देश में उनका राज्य रहा। उन्होंने जो कुछ किया उसमें न आप थे, न मैं थी, न कोई जो दर्शक है, न तो प्रदीप भाई थे। जो कुछ हुआ, जिस भी वजह से हमारे देश पे वो रहे, उनका आक्रमण रहा। तो आप मुगल गार्डन नहीं जाओगे ना? अब तो नाम बदलेगा, मुगल गार्डन नहीं जाओगे ना? मेरे देश में मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ये अच्छा, मुझे लगा इसका विरोध बताओगे आपकी, मैं अब नहीं जाऊंगी, मुगल गार्डन नाम बदल दिया। तिलक जी, मेरा विरोध मानसिकता से है, जो मानसिकता लोगों को बरगलाने की। सोचिए, जब दर्शक ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम मोहब्बत मुगलों से करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इस तरह से सियासी चाल रच रखा है। आपको पता और सबको पता होना चाहिए कि जिस इंडिया गेट, जिस मुगल गार्डन या जिसकी बात हो रही है, जिस भी चीजों की बात हो, उसके बारे में पूरी जानकारी जनता को होना जरूरी है। जिस इंडिया गेट पर खूबसूरती की बात की, 1921 में, नहीं मैं पूरी बात कर लूं, इनको जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ भी ऐतराज है कि सुभाष चंद्र बोस जी की वहाँ मूर्ति क्यों स्थापित कर दी? सुभाष चंद्र बोस जी को आपकी विचारधारा से पूरी तरह से ऐतराज था। वहाँ पे बोर्ड लगा, वहाँ उससे भी ऐतराज है सुभाष चंद्र बोस जी की कोशिश मत करिए। ऐसे व्यक्ति जो इस देश में अपने कामों से इस देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं, उनके नामों को इस तरह अपने खाके उधर करने की कोशिश मत करिए। आप जिनका नाम लेते हैं वो इस देश के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को बांधने और एकजुटता होने का संदेश दिया है। उनका आप लोग नाम अच्छा, मुगल गार्डन में एकता का संदेश क्या है? मुगल गार्डन में बात करें, मुगल गार्डन सिर्फ नाम था। अगर मुगल से ऐतराज, मैं कहता ही हूँ, मुगल काल इतिहास में किस नाम से बढ़ाएंगे? अमृत काल के नाम से, यही ना कहेंगे आप लोग? क्या लगता है मुगल गार्डन क्या अमृत काल नाम नहीं? गार्डन खत्म करना है कि नाम खत्म करना क्या चाहते हैं? आपको खत्म क्या करना है? उसका नाम अगर इंदिरा गार्डन या राजीव गार्डन है तो अच्छा लगता है आपको? आप लोग गार्डन का नाम राजीव गार्डन या इंदिरा गार्डन या जवाहर गार्डन रख लेकर अच्छा लगता है आपको? आप लोग जब हमारे जो आपने देश में हमेशा देश में करना है तो अच्छे से लीजिए। हमें अगर राजनीति नहीं, उसका नाम राजीव गार्डन रख देते अच्छा लगता? कौन सी बात है? राहुल गार्डन रख देते अच्छा लगता? आपको पता ही नहीं है इंडिया गेट किसने बनाया, आपको पता ही नहीं है मुगल गार्डन किसने बनाया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जिसने भी बनाया है उसे भी चेंज कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अरे कैसे जाइए, देश परिवर्तन की ओर है, आपको पता गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, देश में क्या मिला, वो उसके बाद टूटेगी। बड़ी बड़ी बातें, गुलामी की जंजीरें, कांग्रेस का काम ही यही है, पता है कहाँ हर चीज में कांग्रेस। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, नहीं तिलक जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट तिलक जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, तिलक जी, एक सेकेंड प्लीज जल्दी।
तिलक जी, आपके हर डिबेट में जो एक भाषा की शुचिता का ख्याल रखा जाता है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जब भी इस तरह की कोई अगर बातें करता है जो कि सच में उस मंच पे बैठे हुए लोगों के लायक ना हो, तो आप इससे एक बार एतराज जरूर दिखाया करिए, क्योंकि इस तरह भाषा करके हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ के ड्रिल कर रहे हैं चीजों को कि आदमी विवश हो जाए लड़ने पे। आदरणीय सुधा जी, मैं खत्म, एक चीज मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आदरणीय सुधा जी, आप इतना जोर चिल्ला रहे हैं एक मुगल गार्डन का नाम चेंज करने पे। मैंने आपसे ये कहा कि आप क्या चाहती हैं, उसका नाम इंदिरा गार्डन या राहुल गार्डन या उसका नाम हम राजीव गार्डन कर देते, जवाहर गार्डन कर देते? जनता का फायदा नहीं, क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? कितने लोग, क्यों जरूरत नहीं है? कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? क्यों जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत क्यों है बताइए तो। बताइए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट क्यों रखना चाहिए? आज क्यों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह क्यों नहीं रखना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट क्यों इंटरनेशनल क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या पूरी मुगल इंदिरा गांधी का नाम क्यों रखना चाहिए? एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये देखिए ना, आप कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन लगातार मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि देश में कोई भी जगह कुछ भी बनता था, मैदान से लेकर बस स्टैंड तक, एयरपोर्ट तक, इंदिरा और राजीव के नाम पर बनता था। आज नाम परिवर्तन हो रहा है तो दिक्कत क्या है? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, क्या ये गलत सवाल उठाया क्या? नहीं, सवाल ठीक है अपनी जगह पे कि भाई उन्होंने नाम बदलना था, नाम बदला, सरकारों का अधिकार होता है, एक नोटिफिकेशन किया और नाम बदल गया। मेरा सवाल नाम बदलने या ना बदलने को लेके है ही नहीं। हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो इस समय देश की जनता के समक्ष ज्वलंत मुद्दे हैं, चीन हमारी कितनी वर्ग किलोमीटर जमीन के अंदर घुस आया, वो एक वेबसाइट से उन जगहों का नाम हटा दिया गया, पेट्रोलिंग साइटों का। हम उसे लाल आंखें दिखाएंगे या उससे सामान इंपोर्ट करेंगे, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, कहाँ उम्र बिताई आपने? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, मैं किसके साथ बैठा हूँ, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आपने उम्र कहाँ बिताई है, मुझे तो ये समझ रहा है आपने कहाँ उम्र बिताई है आपने। मुझे तो लगता है आपने बंद कमरे में उम्र बिना दरवाजे के कमरे में आपने उम्र बिताई है। क्या आप बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, इतना भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए कि देश के प्रति इतना नीचे गिर के बोला जाए। मुझे तो आपकी उम्र का रहम आ रहा है, मुझे तो आपकी उम्र का रहम आ रहा है कि आपने उम्र कैसे बिता दी। शर्म आनी चाहिए आपको, इस भारतवर्ष में कैसे शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे कह रहे हैं आप देश में संदेश दे रहे हैं कि चाइना अंदर घुस आया। आप बहुत बुद्धिजीवी है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला था कि ये कंकड़ पत्थर बंजर जमीन का हम क्या करेंगे, वो भी जरा बताइए ना। तिलक जी, चिल्लाने से आपके इतिहास चेंज नहीं होगा। आपने मुझे तो बहुत बैठ के मुझे वो रखी महसूस हो रही है कि इतने बुजुर्ग आदमी के साथ एक भारत के एक बुद्धिजीवी के साथ बैठा हूँ, एक पढ़ी लिखी बिरादरी के साथ बैठा हूँ, एक बलिदानी बिरादरी के साथ बैठा हूँ, और वो छोटी बातें कर रही है। बहुत शेम, मुझे अपना तो बड़े बहुत लज्जा आ रही है कि मैं इस बिरादरी में कैसे आ गया। बहुत बलिदानी बिरादरी में आप कहाँ, बहुत शेम। बटनागर साहब, आपसे सत्ता में आप है, सवाल आपसे ही ना। अरे साहब, आपको कैसे पता चाइना में घुस जाए? तो बताइएगा, विपक्ष करेगा। कांग्रेस की बोली बोलना छोड़ दीजिए, कहीं उम्र का ख्याल। एक मिनट उम्र का ख्याल कीजिए प्लीज। पूरा देश आपने बहुत इतिहास पढ़ा है, इतनी उम्र आपने बिता दी। थोड़ा निवेदन है प्लीज, आप ये बात करें कि चाइना अंदर घुस आया। एक मिनट, अभी चाइना विषय नहीं है। एक मिनट, मैं प्रेम जी आपसे समझना चाह रहा हूं, यानी कुल मिलाकर आप लोग मुझे ये कह रहे हो कि नाम और रंग बदलने से कोई सियासी फायदा नहीं होता प्रेम जी? देखिए, नाम बदलने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो है गुलामी की मानसिकता को खत्म करना, गुलामी के सबूत को मिटाना। और ये दो कारणों से महत्वहीन है कि एक तो इस कदम से कोई गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हो रही। मुगल गार्डन तो बरकरार है, वहाँ फूल तो खिल रहे। अरे फूल खिलना बंद कर दीजिए, तब तो वो खत्म होगा। गार्डन का नाम खाली बदल दिया आपने, वो पूरा मुगल गार्डन तहस नहस कर देना चाहिए, तब जाकर के गुलामी की मानसिकता खत्म होगी।
लेकिन गुलामी की मानसिकता भी खत्म नहीं हो रही है। प्रेम जी वोट ना आप मुझे बताइए कि सियासत में नाम और रंग बदलने से वोट मिलता है कि नहीं मिलता? मैं प्रेम जी से थोड़ा सा कहना चाहूंगा 2 शब्द। प्रेम जी उन मुस्लिम भाइयों को भी समझाइए जो राणा, राठौर, चौधरी और जो लिखते हैं उन्हें भी समझाइए। वो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो कन्वर्टेड हो गए। आप आगे जो गुलामी की जंजीर और पेड़ पौधे बता रहे हैं ना, वो पेड़ पौधे हमारे देश के जो मुलाजिम काम करते हैं ना, उन्होंने लगाए हैं। आप प्रेम कुमारी से बुद्धिजीवी होके आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप तो बहुत बुद्धिजीवी, आप तो इतने बड़े विश्लेषक हो कि आप इस टाइप की बात कर रहे हो। और एक मुगल का नाम हटने पे, अरे आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। एक कांग्रेस की बोली कब तक बोलेंगे आप? वर्षों बीत गए आपको मेरे साथ ये गुलामी बोलते बोलते। प्रेम जी इनकी भाषा बोलिए, फिर आपकी बुद्धिजीविता आपके ज्ञान पे इनको भरोसा होगा। नहीं तो अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे बिल्कुल आप ये बोलिए कि उसका नाम इंदिरा गांधी उद्यान होना चाहिए था, उसका नाम राजीव गांधी उद्यान होना चाहिए था, उसका नाम राहुल गांधी उद्यान होना चाहिए था। मैं आज एक मिनट प्रेम जी, वोट मिलता है कि नहीं मिलता नाम बदलने से और रंग बदलने से? हाँ, निश्चित रूप से वोट मिलता है। इसी वजह से ये काम किया जाता है। और नाम आज जो बदला गया है, पहले भी बहुत सारे नाम बदले गए हैं। ये एक संदेश दिया जाता है और वो संदेश अभी प्रदीप जी बोल रहे थे ना, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझाइए। जब मुस्लिम आपके भाई ही हैं, मैं प्रदीप जी की भाषा बोलता हूँ, भाई ही हैं, तो भाई भाई समझाइए। क्या बैठ जाइए ना बैठ करके, और किसका नाम बदलना है उनसे भी बात कर लीजिए। भाई उनका भी नाम बदलना है तो वो भी बदल डालिए। भाई बोल रहे हैं बैठ के तय कर लीजिए। एक तरफा डायलॉग, एक तरफा फैसला क्यों हो रहा है? ये प्रश्न भाई बोलते हैं। ओके, मैं पूछ लेता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, ये जो कुल मिलाकर नाम बदलने की जो लिस्ट है, ये एक मिनट, जो नाम बदलने की लिस्ट है और उसको चेक भी करिएगा, क्रॉस चेक करके जरा देश को भी बताइएगा, नाम बदलने की लिस्ट में क्या लाल किला और ताजमहल का नाम भी है कि नहीं? देखिए, ताजमहल के नाम की बात जब बात आएगी तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर देंगे, उसको भी कर देंगे जी। और देखिए लाल किले की बात, तो लाल तो किला है ही, और वो मुगलों का नहीं है। लाल किला तो हमारे जो पूर्वजों ने, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनके पूर्वजों ने बनवाया था, वो लाल किला उसकी पहचान है। हमें तो पढ़ाएगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाया। तो मैं बता दूं साहब एक बार, अच्छा, नाम बदलने से विकास होता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, विकास की गिनती में आप नाम को नहीं ले सकते, नहीं लेंगे विकास। हाँ, विकास की गिनती में नाम को नहीं, जब विकास होता है तो नाम भी चेंज होते हैं। जैसे अभी प्रेम जी कह रहे थे कि चुनाव होता है, बिल्कुल होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। प्रेम जी, हमने जब उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव विधानसभा का लड़ा तो हमने जब नाम चेंज करा इलाहाबाद का, ये सोच के नहीं करा कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी। हमने ये चीज का ये चेंज होना चाहिए और उस काम को किया आदरणीय प्रेम जी। और ये सत्ता के भोगी नहीं है, हम लालची नहीं है। सुधा जी, ये बात तो सही कह रहे हैं ना, ये बात तो सही कह रहे हैं। एक मिनट सुधा जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दवाई असरदार है, तभी वो इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये दवाई असरदार है, आप नहीं समझे तो नहीं समझे, ये आपकी गलती है। आप सत्ता में आए तो बदल दीजिएगा, वापस मुगल गार्डन रख दीजिएगा, कौन रोक रहा है? अरे ये धारा 370 भी लाने की बात कह रहे थे। हाँ, एक मिनट तिलक जी, सबसे पहले कि इस तरह से डिबेट न मैं करती हूँ जिस तरह ये प्रेम जी को, जो कि आप जानते हैं कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भाषिक रूप से मेरे व्यूज का है, मैं इसकी जिम्मेदार हो सकती हूँ, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है। नहीं सुधा जी, देखिए आप लोग भी तो पत्रकार को है, कोई गोदी मीडिया कह देता है, कोई रोंदी मीडिया कह देता है, तो फिर देखिए मैं जब जिस मंच पे मैं बैठी हूँ और मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ, ये विषय नहीं है ना, विषय ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भैया ये तो इफेक्टिव दवाई है। यही बात मैं जो प्रेम जी ने समझाई मुझे कि ये दवाई इफेक्टिव है, इसी दवाई का बार बार इस्तेमाल अगर बीजेपी कर रही है तो ये आपकी कमी है कि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। सीधे इनको बोलना चाहिए कि ये दवाई जो धर्म के नाम पे लेते हैं और लोगों को विकास की बात मत करिए, विकास तो होता ही रहता है, जो बात इन्होंने भी कही है। एक्चुअल में ये दवाई जो इनकी है ना, जिसको साइड इफेक्ट बहुत होने वाले हैं। गुलामी की बात हो रही है, इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? गुलामी की बात कैसे मैं मान लूं कि मुगल गार्डन गुलामी का प्रतीक है? मैं कैसे बात इसको मान लूं? ये बात हजम भी तो होनी चाहिए। क्या मुगल गुलामी के प्रतीक नहीं? मुगल गार्डन की बात हो रही है, जिस मुगल गार्डन का अच्छा, कोई संबंध नहीं है।
अच्छा, मुगलों से मुगल कोई की बात संबंध नहीं हो रही, गार्डन की बात हो रही है। बिल्कुल, मुगलों अच्छा। का उससे कोई संबंध नहीं। तो नाम क्या बदला? गार्डन तो वही है ना, मुगल ही तो बदला है। हाँ, मुगल तो थे ही नहीं वहाँ पे। जब मुगल गार्डन बना तो मुगलों का कोई अता पता ही नहीं था। हाँ, तो दिक्कत क्या है? आप बदल देते नाम। नहीं, फिर वही बात, जरूरत क्या थी भाई? जो गार्डन था, नहीं तो आपको गार्डन- जरूरत महसूस नहीं हुई, उनको हुई। नहीं तिलक जी, अब जरूरत इस बात की है कि कहेंगे कि हम इंग्लिश डिक्शनरी के सारे शब्दों को जो कि मुगलों से या इस्लाम से समझोगे उसको भी चेंज कर देंगे। अब इस शब्दों को चेंज करने पे लग जाएंगे, तो आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत है या इससे कुछ भी जनता का भला होने वाला है? जिस बात का, जिस चीज का कोई भी औदार्य ही नहीं है, जो सबको समाज से भला भी हो रहा है, उसको लेके हम कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटका के, जब आपको प्रश्न पूछना है कि हमारे पैसे जो एसबीआई ने और सबने दे दिए, अडानी के शेयर गिर रहे हैं, उससे होना चाहिए। अब सीधे नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो फिर आपके नेता सार्वजनिक रूप से मंचों पर खड़े होकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते, फिर क्या होता है? फिर वो कौन सी सियासत होती है? नहीं, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, उस पर जो प्रश्न किए जाते हैं, वो प्रश्नों को तोड़ मोड़ के क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं? नहीं, तोड़ मोड़ के पूरी गई। हाँ बिल्कुल नहीं, आपको अगर इतनी दिक्कत है, हर बात पे सबूत मांगते हैं, तो चले जाइए ना, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो बिल्कुल पता चल जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक होती है या नहीं होती है। देखिए, मेन मुद्दा तिलक जी इस बात का है कि यहाँ पे जब प्रश्न खड़ा किया जाता है किसी भी गलत चीज पे, तो प्रश्न का सीधे जो तीर होती है दूसरी तरफ मोड़ दो। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक क्या? ना, सर्जिकल स्ट्राइक क्या गलत मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जरूरत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, आपको जरूरत क्या है सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देने की? अगर एक तरफ राहुल गांधी, अगर आपको लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत मुकम्मल हो जाती तब भी समझ में आता। आप सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इसे मैं क्या मानूं? तिलक जी, सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ 14 की बात नहीं हुई है, उसके पहले गोवा के मिलाने में और ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं जिसमें देश के कई सारे सर्जिकल स्ट्राइक सबूत मांगे थे? सबूत किसने मांगे थे? नहीं, सबूत मांगने क्या सबूत मांगे थे? उससे सदन में खड़े होकर कहा था दुर्गा। देखिए, किसने मांगे थे सबूत? आपने जिस बात को लेकर जिस परिप्रेक्ष्य बात की है, उससे कांग्रेस ने अपना बता दिया, पूरा अपना दे दिया कि ये उनका अपना व्यक्तिगत था। मैडम, कब तक ये व्यक्तिगत बयान देंगे और बार बार आप लोग सफाई देंगे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था? और कितने नेताओं के व्यक्तिगत बयान होते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि उस बात को यहाँ पे लाके इस बात के जो औदार्य खत्म करने की चीज नहीं है ना। यहाँ पे जो मसला था, मुख्य बात का मसला था कि आखिर मुगल गार्डन के नाम बदलने की आपको दिक्कत यह है उसमें मुगल लिखा हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी नाम से कोई दिक्कत मुगल से दिक्कत है, ये बोलिए ना कि मुगल के नाम क्यों बदला? तिलक जी, मैं भाषा की विद्यार्थी हूँ, मैं जानती हूँ कि सिर्फ नाम ना किसी चीज को पहचानने का माध्यम मात्र होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानती हूँ कि भाषिक रूप से कोई शब्द सिर्फ संज्ञा रूप में आता है, उसके नाम से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इसको गुलाब को गुलाब नहीं कहोगे तो गुलाब भी है, शेक्सपियर सब। हाँ, नाम में क्या रखा है? ठीक है, मैं समझ गया। ओके, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जल्दी से फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूं तृप्ति जी आपका। जी, गुलामी के प्रतीक का मसला है, वो ये कह रहे हैं मुगल है तो हटेगा, कुछ भी कर लीजिए, आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, जनता का समर्थन हमारे साथ है और जनता ने हमें चुना है, तो हम जहां जहां गुलामी के प्रतीक हैं मिटाते जाएंगे, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हम कौन होते हैं रोकने वाले? भटनागर साहब को ये भी याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अभी कुछ दिन पहले एक चादर को छू करके चढ़ाने के लिए कहीं भेजा था। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर गलत क्या हुआ इसमें? मैं कहां कह रहा हूं गलत हुआ? मैंने कहां गलत हुआ? हाँ। अच्छी बात हुई, लेकिन जो आप इसके प्रतीकों को मुद्दा में बना दे रहे हैं, देश के समक्ष मुद्दे तो नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा, बात गुलामी के प्रतीकों की है, धर्म की है। आप इसे धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, गुलामी के प्रतीक है, मुगल। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा की रक्षा है। अभी जस्टिस साली रघुवन जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से जो आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करिए। इस समय देश की संवैधानिक मर्यादाएं अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। मुद्दे वो है, ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है, ठीक है, आप नाम जो रखना चाहे रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सही मुद्दों का जवाब तो सत्ता पक्ष से विपक्ष मांगेगा ही ना। अब सही मुद्दों का जवाब मांगे तो भटनागर साहब नाराज हो जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। ठीक ना, भटनागर जी नाराज नहीं होते हैं। भटनागर जी देखिए, जो बात प्रेम जी समझा रहे, जितना मैं समझ पाया मैं उसी हिसाब से सवाल, अगर गलत होगा तो प्रेम जी टोक भी देंगे। प्रेम जी कह रहे हैं
और सौदा जी का भी यही कहना है और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी का, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुगल गार्डन है, था, नाम बदल दिया, पेड़ पौधे तो वही रहेंगे, गुलाब भी वही रहेगा, है ना, पंछी भी वहां पर वही रहेंगे, ठीक, और फूलों से आने वाली सुगंध भी वही रहेगी, ठीक। प्रेम जी ये कह रहे हैं कि मैं समझ जाता अगर आप एक बड़ा सा गार्डन बनाते अलग से और उसका नाम मोदी गार्डन रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो ये कह रहे हैं आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं, काम नहीं कर रहे, और ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नाम बदलो अभियान पर लगे हुए हैं। जवाब दे दीजिए सर। जी आदरणीय तिलक जी, प्रेम जी बहुत वरिष्ठ हैं और प्रेम जी से मैंने आपके माध्यम से देश दुनिया के सामने बोल रहा हूँ कि प्रेम जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस टीवी डिबेट में बैठने से पहले आप हैं या प्रेम जी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपके बीच में बैठना सीखा। सबसे बड़ी चीज तो ये है। नहीं, हम भी प्रेम जी से सीखते हैं। जी, प्रेम जी बहुत वरिष्ठ है। प्रेम जी मुझे खुद सिखाते थे, बैठ गए ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे, मैं कैसे नहीं उनको कर सकता, वो चीजें याद रखनी चाहिए। देखिए जो प्रेम जी कह रहे हैं, मैं प्रेम जी की बात का थोड़ा जवाब दूं। प्रेम जी, विकास में और नाम में बड़ा परिवर्तन है। प्रेम जी वही देश है कि जहाँ बुलेट प्रूफ पर जैकेट खरीदने के पैसे नहीं थे, आज फौजियों के लिए देश में उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही है, वही देश है। प्रेम जी ये वही देश है। श्री राहुल गांधी जी यात्रा जहाँ से शुरू करी थी, जहाँ पे समापन कर रहे हैं, एक गड्ढा नहीं मिला, कहीं पे उनका पैर में मोच नहीं आई, और जिस हाईवे से निकले कुछ पोर्शन में वो एलईडी लाइट नहीं। राहुल गांधी सवाल नहीं है ना आज। नहीं, मैं विकास की बता रहा हूँ, मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। हाँ। आप मुगल गार्डन की बात करिए, देखिए पेड़ पौधे फूल तो सूखते और नए आते भी हैं, मगर जो माली उस पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, जो फूलों का ध्यान रखता है, वो माली मेरे देश का, वो मेरा भाई है। नहीं, अगर देखिए सर, बेरोजगारी का नाम हम कुछ और रख देंगे तो बेरोजगारी रहेगी ना, महंगाई का नाम कुछ और रख देंगे तो महंगाई रहेगी, पेट्रोल डीजल के दाम हम वही, सिलेंडर के दाम वही, सब कुछ रहेगा तो वही ना। लोग तो हमारे यहाँ जो दूसरे हमारे बराबर में जो हमारे जो देश है ना, वो तो ये सोचते हैं कि जब भारत पे जब हम अपना राज कायम कर लेंगे तो हिंदी खत्म करके उर्दू चलाएंगे। उर्दू लोग तो यहाँ तक सोच रखते देश के प्रति। हमने तो नाम ही चेंज करा है। जहां 260 रुपए का डॉलर है, इस बराबर पड़ोसी जो हम पे परमाणु बम घेर के जो खत्म करना चाहता है, वो इसे मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता है जहां सब धर्म के लोग रहते हैं, उन चीजों को। और हाँ, एक चीज और बता दूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हम मुस्लिम समुदायों के अंदर जाके समझाएंगे देश के इतिहास के बारे में, विचारधाराएं रखेंगे। ऐसे ही हमें 10 नहीं तो ये मुगल से हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ 10% नहीं, उन्होंने कहा ना आदमी की सोच कि आपने उनसे नहीं पूछा, इनसे नहीं पूछा। हमारे को बहुत गर्वान्वित होता है कि जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं ये मान लूं कि आजादी के प्रतीक हो गए, अब ये जो पहले मुगल थे अब ये आजादी के प्रतीक हो गए। तिलक जी मुझे बताइए कि बाबर क्या भारत के अंदर फूल डालने आया था? क्या मुगल जितने भी आए बाहर से, क्या हमारे यहाँ क्या वो विकास करने आए थे? लूटने तो आए थे हमारे को। क्या औरंगजेब हो या बाबर हो, जितने भी आए हमारे लूटने तो आए थे, क्योंकि अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, और उन्होंने क्या कहा, लूटा और लूट के चले गए। ठीक। उनके नाम से आज रोड रखे हुए, शहनशाह रोड, बाबर रोड, अकबर रोड। अरे कोई भगत सिंह रोड दिखा दो, अशफाकुल्लाह खां रोड दिखा दो, कोई तो दिखा दो। ये बात तो है प्रदीप जी, ये बात तो है। अरे साहब, मैं भी निकलता हूँ, कोई एक रोड तो मेरे शहीद के नाम पे दिखा दो। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो है। रमेश मोहन श्रीवास्तव, ये तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए ना, है आजादी की लड़ाई तो भगत सिंह ने भी की, सुखदेव ने भी की, राजगुरु ने भी की। 23 साल की उम्र में जो लूट लटक गए, इनके नाम के कोई सड़क और मोहल्ले तो होते नहीं है। तिलक जी, वो गुमनाम कहाँ है जो देश के प्रति पेड़ों पे लटक गए? उनको भी बता दो। रमेश मोहन श्रीवास्तव, जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे बेरोजगारी की समस्या का समाधान देना चाहती, और जहां तक सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने के बाद इसमें लंबे शासन काल में 206 लोगों को नौकरी दी है ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल, क्या गुलामी से आजादी दे देंगे ये प्रतीक जिनके नाम बदले जा रहे हैं, जो जिक्र प्रेम जी कर रहे थे, सुधा जी। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच।
रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जनता तय करे कि नाम बदलने की सियासत को वो किस नजरिए से देखती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए रात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।